सुना कैसे एक गरीब से परिवार से निकला ये लड़का, भी हमने मनोज की बातें सुनी, प्रदीप की बातें सुनी। ये वो लोग हैं जो उस तबके से आते हैं जिनके घरों में कोई साधन नहीं थे। अब इसके पिताजी एक्सपायर हो गए जब ये सिर्फ 4 साल का था। इमेजिन कीजिए, एक औरत ने अपने बच्चों को अकेले पाला। साधन क्या था? कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, सिर्फ मजदूरी करके, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल पोस के इस लायक बनाया कि आज उसका बेटा जो है सरकारी नौकरी तक पहुंच गया। टारगेट ऊंचा था, लेकिन पहले पैर जमा लिए ग्रुप डी में। ईश्वर ने चाहा ग्रुप डी से ग्रुप सी में, फिर आगे बढ़ता रहेगा। इन्होंने अपने जीवन में क्या कुछ हासिल किया है, बातचीत करके जानते हैं। हाँ जी, आप स्क्रीन पे हैं, पहले अपना परिचय दीजिए। नाम क्या आपका? मैम मेरा नाम अजय है और मैं असंध ब्रांच से हूँ। असंध ब्रांच से। किस चीज़ में सिलेक्शन हुआ? ग्रुप डी में। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं प्रदीप? पिताजी मेरे फादर लैश में। अच्छा, फादर है नहीं। कब एक्सपायर हो गए थे? उसको 20 साल हो गए। 20 साल? तो तुम बहुत छोटे रहे होगे। 4 साल का था। 4 साल के थे तो तुम्हारी मम्मी ने बड़ा स्ट्रगल किया है। कैसे पाला मम्मी ने? क्या करती हैं? मम्मी ने बस मजदूरी दिहाड़ी करके मजदूरी दिहाड़ी करके तुम्हें पढ़ाया। तो तुम्हारे मन में ये सपना कैसे आया कि नौकरी कर लूं? बहुत लोग तो बिगड़ जाते हैं मजदूरी दिहाड़ी करने वालों के। मैं सफीदो कॉलेज में जाता था, गवर्नमेंट कॉलेज में। तो वहाँ पे रास्ते में ICS की ब्रांच पड़ती थी। अच्छा। तो वहाँ पे लिखा होता कि सरकारी नौकरी का रास्ता ICS है। अच्छा। तो जो मेरे क्लासमेट थे वो भी एग्जाम देते थे। तो पहली बार मैंने उनसे पूछा था भाई तुम क्या करते हो, वो क्लास लेके कॉलेज की वहाँ पे जाते थे ICS में। तो उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे करके हम तैयारी करते हैं। तो वहाँ से मुझे प्रेरणा मिली कि मैं भी नौकरी की तैयारी कर सकता हूँ और लग सकता हूँ। और जो हमारे घर में गरीबी है, मेरी माँ ने जितने दुखों से हमें पाला है उनको मैं कम कर सकता हूँ। बिल्कुल। और एक अकेली औरत के लिए बच्चे पालना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो मम्मी जो है मजदूरी करती रही और तुम लोगों को पढ़ा लिखा दिया। कितने भाई बहन हो तुम लोग? हम 2 हैं। 2 भाई बहन हो। तुम बड़े हो? मैं बड़ा हूँ। अब छोटे वाला भाई है, बहन है? छोटे वाला भाई है मैं। अच्छा, वो क्या कर रहा है? प्लम्बर का काम। प्लम्बर का। उसका पढ़ाई में ज्यादा मन नहीं लगा? नहीं, वो बोला मेरा पढ़ाई में मन नहीं है। चलो कोई नहीं, हर बच्चा पढ़ाई नहीं कर सकता, पर तुम एक सरकारी नौकरी तक पहुंच गए हो। कम से कम अब आगे मम्मी को और तुम्हें दिक्कत नहीं होगी। तो अभी कितनी एज हो गई है? 24 कंप्लीट हो गई। अभी पढ़ाई जारी है, छोड़ दी? नहीं मैम, जारी है। टारगेट क्या है अब जिंदगी में? टारगेट मैम ग्रुप सी में लगना है। ग्रुप सी। हाँ, आगे बढ़ना है। जैसे पैर जमना बहुत जरूरी था, क्योंकि मम्मी के पास कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था ना। मजदूरी दिहाड़ी करने वाले को एक 25-27 हज़ार की अब कितनी सैलरी पड़ जाती है ग्रुप डी में? उसमें मैम 29 कुछ है। अच्छा, 29। तो चलो एक मतलब एक बंधी हुई तनख्वाह हो गई ये। जैसे जिसके पास कुछ भी नहीं है उसको 29-30 हज़ार मिलने लग जाए, ये भी बहुत है अब। लेकिन इससे आगे बढ़ना है। अब इस सैलरी को 40-45 हज़ार वाली तक लेके जाना है। जहाँ है ना उससे बेहतर करना है। कम से कम वो एक जो ठप्पा था भी बेरोजगारी का, वो हट गया और माँ भी फ्री हो गई। जैसे 20 साल तुम्हारे पिताजी को गुजरे हुए हो गए, तो उन्होंने तो बेचारे ने कभी कुछ देखा ही नहीं। अब कम से कम तुम्हारी जिम्मेदारी है कि उनको एक अच्छा भविष्य, जो उनकी जो अब आगे जीवन है ना, वो अच्छा कटे। चलो, कुछ मैसेज देना चाहते हो? जब पिताजी गुजरे थे तुम इतने छोटे थे, तो बड़े हुए तो बहुत सारे मुश्किल हालात आए होंगे। पैसे की किल्लत बहुत बार घर में देखी होगी कि जरूरत है लेकिन पैसे नहीं है। तब मन में क्या आता था कि पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहिए? मेरा डिमोटिवेट होता था मैम। मैं वो होता भाई मैं कुछ काम कर लूँ, क्योंकि जिम्मेवारी मम्मी पे थी सारी। हाँ, जैसे तुम 17-18 के हुए तो मन में आया होगा कि छोड़ो पढ़ाई। ये छोड़ो सब कुछ, तो काम सीखना ही बेटर है। क्योंकि गाँव वाले भी बोलते थे भाई तेरी मम्मी काम करती है, तू बैठ के खाता है, तू बैग टांग के सुबह जाता है, तुझे दिखता नहीं, तेरी मम्मी ऐसे ऐसे काम करती है। तो मैं कई बार डिमोटिवेट हो जाता था। कई बार मैं कमरे में बैठ के रोने भी लगता था। तो मम्मी मुझे हौसला देती थी, भाई कोई दिक्कत नहीं है, तू जैसे भी करके मैं तुम्हें पढ़ाऊंगी। तुम्हारी माँ मतलब एक तरह से आयरन लेडी हैं। उन्होंने बहुत मेहनत की, दूसरों के ताने भी सुने, बिना हस्बैंड के बच्चे भी पाले, और फिर बेटे को 24 साल तक बैठा के खिलाना आसान काम नहीं है। बाप के लिए ही आसान नहीं है, माँ के लिए तो फिर डबल मेहनत का काम हो जाता है। एक पड़ोस में ताई जी थी मेरी, वो मेरी मम्मी से बोलती थी तो इसको पढ़ा के क्या करेगी, बिना पैसे के तो लगते नहीं, इसको काम धंधा सिखा दे। मेरी मम्मी बोलती थी भाई मेरा बच्चा नहीं लगेगा तो दिहाड़ी करके खा लेगा। पर तब तक मैं कोशिश करूंगी जब तक मैं कर सकती हूँ। तब तक मेरी मम्मी बोली कोई दिक्कत नहीं, मेरा बच्चा लगे ना लगे तुम्हें क्या। हाँ, नहीं, बहुत अच्छा बेटा। अब ये जवाब है उन लोगों को, जब तुम लग जाते हैं हम इस तरह के बच्चे, तो ये जवाब मिलता है कि जो औरतें अपने बच्चों पे पैसा लगाती हैं, अपनी कमाई खर्च करती हैं, या जो पापा पैसे खर्च करते हैं, बच्चे अगर थोड़े से समझदार हों तो वो बहुत इज्जत के साथ उन चीज़ों को वापस लौटा देते हैं। और पैसे की कीमत नहीं होती बेटा, कीमत होती है तुम्हारे, अब जैसे तुम्हारी अगली पीढ़ियां सुधर गई, वो तुम वैसा कुछ भी काम धंधा करके उस तरह पीढ़ियां थोड़ी सेफ नहीं रहती ना। आज तुम हो सरकारी नौकरी में, तो आगे तक तुम्हारी लाइफ जो है सेट है। बहुत अच्छा लगा बेटा तुमसे बातचीत करके।
तो देखिए, आपने सुना कैसे एक गरीब से परिवार से निकला ये लड़का, भी हमने मनोज की बातें सुनी, प्रदीप की बातें सुनी। ये वो लोग हैं जो उस तबके से आते हैं जिनके घरों में कोई साधन नहीं थे। अब इसके पिताजी एक्सपायर हो गए जब ये सिर्फ 4 साल का था। आप इमेजिन कीजिए, एक औरत ने अपने बच्चों को अकेले पाला। साधन क्या था? कोई ज़्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, सिर्फ मजदूरी करके, दिहाड़ी मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल पोस के इस लायक बनाया कि आज उसका बेटा जो है सरकारी नौकरी तक पहुंच गया। टारगेट ऊंचा था, लेकिन पहले पैर जमा लिए ग्रुप डी में। ईश्वर ने चाहा ग्रुप डी से ग्रुप सी में, फिर आगे बढ़ता रहेगा। चलिए, तो ये इनसे ना इंस्पिरेशन लेनी चाहिए। किस बात के लिए? कि अगर जिंदगी में मुश्किल हालात हैं तो उनको बीट करने के लिए सबसे पहले अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ता है। सीधे सपने यूपीएससी के देखोगे तो कभी अचीव नहीं कर पाओगे। पहले एक जगह पैर जमाओ। गवर्नमेंट जॉब उन सबके लिए बेस्ट है जिनके पीछे बैक स्ट्रांग नहीं है। अब जैसे मनोज ने हमें बताया, उसकी छत टपकती थी, उसके पिताजी भट्टे पे काम करते हैं, सुबह 2 बजे उठ के जाया करते थे। तो देखो, इस तरह के लोग बिजनेस कैसे करेंगे? जो बहुत लोग कहते हैं कि अरे बिजनेस करना बेहतर है। बिजनेस करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन तब जब आपके पास बैक स्ट्रांग हो। जो लोग नॉर्मल परिवारों से हैं, गरीब परिवारों से हैं, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनके लिए सबसे अच्छा है मेहनत करके नौकरी तक पहुंचो। चलिए।